Good morning, class 7th. This is your maths period. So take out your maths book, your register and your stationery. So in the last class we have completed our exercise 2.3. So today we will be starting exercise 2.4. Okay. So let's start. So before starting, take out your register. Write down today's date. Use a sketch pen to write down the date and the topic today. Today is 23rd July 2021 and the day is Friday. So the topic is multiplicative inverse. Multiplicative inverse, which we also call it as reciprocal of a fraction. Reciprocal of a fraction. Okay. So what is reciprocal? Reciprocal होता है उल्टा करना किसी भी चीज़ का. ओके. सो जैसे कि हमें कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है इस फॉर्म में a अपॉन b के फॉर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b अपॉन a. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें यही करना होता है. लाइक हमें क्वेश्चन है हमारे पास 2.3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा, हम इसको उल्टा कर देंगे. तो 3 अपॉन 2 हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को एक्सचेंज कर देंगे. ओके. ये हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2/3, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से. ओके. इधर की साइड पे 1 एंड इधर की साइड पे 1, उसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 3 1 जा 3 चला जाएगा हमारा ऊपर एंड 2 1 जा 2 चला गया हमारा इधर. तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. ओके. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो लेट्स consider an example. Like you have to find the inverse of this 2/9. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 1 से डिवाइड कर देना होता है. ओके. सो हम इसको डिवाइड कर देंगे. सबसे पहले 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसको 2/9 को. तो 1/2/9. ओके. देन व्हाट वील डू, हम इसको 9 को ऊपर कर देंगे. 9 1 जा 9. सो 9 हमारा आ गया ऊपर एंड 2 हो गया हमारा डिनोमिनेटर में. सो दिस इज द रेसिप्रोकल. तो 2/9 था तो 9/2 हो गया. अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो आप सिंपली इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. 9 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया एंड डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में. ओके. सो हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करने के लिए जो भी होता है हमें उसको 1 से डिवाइड कर देना होता है. ओके. सो नाउ व्हाट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सो वील डू we'll do division of fractions. Division of fractions. So how do we divide the fractions?
like ओके सो वी नो डैट डिविजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि डिविजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है। तो इफ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड करेंगे, व्हाट इज डिविजन? डिविजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके सो इफ वी डिवाइड 6 बाय 3, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा डिवाइड का साइन। तो क्या होगा, डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये साइन होता है, ठीक है, हम डिवाइड में क्या कर देते हैं, डिवाइड की जगह हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड जो भी हमारे इधर जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम कर देते हैं इनवर्स, उसको हम उल्टा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो ये हो गया 1/3। ओके सो इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो हमारा आंसर होगा 2। ओके इसका मतलब है हम डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये है a/b, ठीक है, ये एक हमारा फ्रैक्शन है एंड दूसरा फ्रैक्शन है हमारा c/d। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, a/b विल रिमेन एज इट इज, a/b को हम a/b ही रखेंगे। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पे क्या करा था, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन को हम कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज। ओके एंड नाउ वी विल डू द इनवर्स ऑफ दिस। अब हम इसका इनवर्स कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग गया हमारा, नाउ ये c/d है तो क्या हो जाएगा, ये d/c। ओके गॉट इट। सो लेट्स डू दिस विद एन एग्जाम्पल। ओके सो एग्जाम्पल है हमारा, लाइक हमारे पास क्वेश्चन है 4/5 divided by 2/3. So this is our question. So how will we solve this? 4/5 will remain as it is, a/b. Now this divide sign will be changed into multiply sign, and now this 2/3 will be inversed. अब हम इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स कैसे कर देंगे, c/d की फॉर्म में है तो हम क्या कर देंगे, इसको d/c कर देंगे। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देंगे एंड न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। ओके सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। नाउ वी विल चेक कि ये कौन से टेबल से कट हो रहा है। 3/2 नहीं आते एक टेबल में, ना ही 4/5 आता है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 इंटू 3/5 हमारे पास ये है। नाउ 2 3 ज़ा 6, 6/5। सो दिस इज आवर आंसर। ओके सो दिस इज आवर क्वेश्चन। So this is how we have to do this exercise. Got it? So now let's start our exercise. Okay, so take out page number 38. Take out page number 38. Write down exercise 2.4. 2.4. Okay, so let's start. Question number 1 is divide. So the first part is 14/9 by 7. अब हमें क्या करना है, हमें 14/9 को 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम
जहाँ पर भी बाय, जैसे जहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, जहाँ पर भी ऑफ लिखा होता है तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाना होता है। सो सेम हम इसमें भी करेंगे। 14/9 बाय, इन द प्लेस ऑफ बाय वी विल पुट divide operator and 7. So this is our question. So now we will do this. 14/9 will remain as it is, and in the place of divide we will put multiply, and this is 7/1, so this will become 1/7. We are doing the inverse of this. Now we will check is ये कट हो रहा है किसी टेबल से 0.7 and 14/9, तो 7 1 is 7 and 7 2 is 14. So 2 into 1/9, 2 1 is 2 and upon 9. So this is our question we have done. This is the answer. Okay. So part number 2. Part number 2, part number 3 and part number 4. This you have to do in your homework. Now let's come to part number 5. Okay, quickly copy the questions. Part number 2, 15/27 by 5. Now part number 3 is 49/6 by 7. Part number 4, 48/39 by 8. So let's do this question. Again what we will do, we will repeat the same procedure. First of all we will write 48/39 as it is, then we will put divide operator here in the place of y, and this will become 1/8. And now we will check, sorry, this will become 8/1, sorry, 8/1. And now in the next step this divide operator will be changed into multiply operator, and then we will inverse this into 1/8. Now we will check, is this cancelling with other? So yes, 8 6 are 48. So 6 into 1/39. So the answer will be 6/39. Okay, ये और कैंसिल होगा. How? 3 2s are 6, 3 1s are 3 and 3 3s are 9. So the answer will be 2/13. Okay, what will be the answer? 2/13. Now let's do next question. Next part number 5 is 18/25 by 3/50. So we will do 18/25, divide operator 3/50. In the next step 18/25, and we will change this operator into multiply, and we will do the inverse of this. Now we will check. Okay. 3 1s are 3, 3 6 are 18. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 0s are 0. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 6 into 2/1. 6 2s are 12.
This is our answer. Okay. Now part number 6, 5 by 7 by 10. So this is very easy. You can do this in your homework. Part number 7, 24 by 8 by 3. Okay, let's do this. So how we will do this? 24. Now we will put division operator here and 8 by 3. So 24 will remain. We don't do any changes in this side. Okay, we only inverse this side. Now we will change the operator and inverse this. So this will become 3 upon 8. Now we will check. So 8 ones are 8, 8 threes are 24. 3 into 3 goes to 9. So the answer is 9. Very good. So class, that's all for today. So your homework is, you have to do part number 2, part number 3, part number 6. You have to do these parts of question number 1 in your homework. Okay students, send your work to me through WhatsApp before 2 p.m. Otherwise, you will be marked absent. Okay, thank you class. Take care.